अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आमीन। आया नंबर हमारा 144 हो गया था। 144 में क्या था? कोई रिकैप कर लेंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहा गया था कि ये भी तुम जैसे इंसान हैं, वो भी इंसान हैं। अगर वो कभी मौत आ जाए उनको या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम पलट जाओगे? क्या तुम उनकी पूजा कर रहे हो, उनकी परस्तिश कर रहे हो, उनकी इबादत कर रहे हो कि वो अगर विसाल कर जाएं तो तुम पलट जाओ दीन से? अल्लाह की इबादत कर रहे हो या बंदे की इबादत कर रहे हो तुम? क्या तुम अपने एड़ियों पर पलट जाओगे? अगर पलटे तुम तो अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह किसको पसंद करता है? जो शुक्र करने वाले हैं, जो साबिर हैं, हर कदम हर सिचुएशन में जो सब्र करती, अल्लाह पर भरोसा करती, उनको पसंद करता है अल्लाह। वो सयजज़ी अल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत जजा देता है। अब यहाँ शुक्र करने वाले मतलब जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करना अल्लाह की तरफ से है, उसके ऊपर सब्र करना, कदम डगमगाना नहीं, साबित कदम रहना। ये पिछली आयत गुजरी थी। अब उसी से आगे चलिए, कनेक्टेड आयता हैं। वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुतिही मिन्हा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुतिही मिन्हा व सनज्जिय शाकिरीन। कोई इंसान, यहाँ एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब कोई चाहे तो मौत आ जाती है क्या? कोई मरना चाहे तो मौत आ जाती है, या कोई जीना चाहे तो क्या मौत टल जाती है, आगे चले जाती है, जिंदगी आगे चलती रहती है? अल्लाह कह रहा है कि कोई भी जी रूह, बोले तो कोई भी जानदार, कोई भी नफ्स ले लीजिए, उर्दू में कहते हैं हम कोई भी नफ्स, कोई भी जानदार, कोई भी रूह रखने वाला जी रूह अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं मर सकता। मौत आती है, उसका वक्त मुकर्रर रहता है, उसका खमीर भी कहीं का रहता है, कहाँ मरना है, कब मरना है, किस हालत में मरना है, सब कुछ ऑलरेडी क्या बोल रहा है अल्लाह? मुअज्जला, किताबम मुअज्जला। ये किताब में यानी लिखा हुआ है सब कुछ है। किसमें है? लौहे महफूज में है। सबकी ये नविश्ता, ये हयात जो है, जो भी होना है, वो जो 120 डेज में आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता रहता है। सब कुछ है लिखा हुआ, उसका टाइम मुकर्रर है, कहाँ मरना है वो भी मुकर्रर है। अपने घर में रहता है, अब जब वक्त आता है बाहर निकलता है, बाहर जाकर मरता है, आराम से बैठा रहता है, वक्त आया तो खुद चले जाता है, मौत खींच लेकर जाती है उसको, उसकी अजल उसे खींचती है, कहाँ जाना है वहां जाता है। वो वाकया हमें मालूम है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। कोई यहाँ का आदमी, कहीं का भी आदमी वहां बैठा हुआ था उनके दरबार में। इजराइल जब उनका इसका वक्त था तो वहां गए, देखा कि यहाँ बैठा है, लेकिन इसकी रूह मुझे कब्ज करने का हुक्म हुआ है कोई और जगह पर, इंडिया में या श्रीलंका में, कहीं आता है, उस जगह पर कब्ज करना है, ये यहीं बैठा हुआ है। वो एक जरिए वसदीदा निगाहों से घूर कर देखते हैं उसे, वो घबरा जाता है। फिर इजराइल अलैहिस्सलाम तो चले जाते, सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये रिक्वेस्ट करता है
کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, وہ جو شخص آئے تھے انہوں نے مجھے بہت گھورا ہے, میں ڈر گیا ہوں, مجھے یہاں فلاں جگہ مجھے پہنچا دیجیے. تو وہاں ہوا کے دوش پر پہنچا دیا جاتا ہے, وہ تو ٹائم نہیں لگتا, وقت نہیں لگتا نا, ہوا کے دوش پر, ہوا کے بل پر تو اسے پہنچا دیا جاتا ہے. وہ وقت پر وہاں اسرائیل حاضر تھے تو وہاں لے لیے. تو کہاں جانا ہے, کس وقت, کس حالت میں, یہ سب لکھا ہوا ہے. تو کیسے کوئی مر جاتا ہے اپنے ارادے سے؟ کہا جا رہا ہے کہ فرمایا کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. موت کا وقت لکھا ہوا ہے, کتاب موجلہ. موت کے خوف سے اگر کوئی بھاگنا چاہے تو وہ تو فضول ہے. کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بھاگ سکتا ہے. موت مقرر ہے اور نہ اس کے آگے انہیں جی سکتا ہے, اسے ٹالا بھی نہیں سکتا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے, انسان کے بس میں موت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے انسان کے اختیار میں. کیا کرنا چاہے تو بھی اللہ کا اذن ہو, اللہ کا حکم ہو, اللہ کی مرضی ہو تو ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. لاکھ کوشش کر لے, ایڑی چوٹی کا زور لگا لے, کتنا ہی چاہے انسان کے یہ کر گزرو, اس کے واسطے دن رات کی محنت تگو دو کرے, کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ چاہا تو ہو سکتا ہے, ورنہ کسی حد تک بھی کوشش کر دے نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی معمولی سی کوشش بھی کاریگر ہو جاتی ہے اگر اللہ کا رحم و کرم شامل حال ہو گیا, ورنہ تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. سب اللہ کے ہی اختیار میں ہے, ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. کوشش اور بھروسہ, یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں, دعا, کوشش, اللہ پر بھروسہ. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی کے اختیار میں مرنا بھی نہیں ہے, جینا بھی نہیں ہے, ٹلانا بھی نہیں ہے, اور موت چاہے تو آتی بھی نہیں, موت کو ٹلا بھی نہیں سکتا. اب آگے فرمایا بیزنیوں کتاب موجلہ وَمَن یُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اگر کوئی من جو بھی, یورد کون سا ہے یہ صیغہ, ارادہ یریدو, جو بھی چاہتا ہے, ثواب الدنیا, دنیا کا ثواب. ثواب بولے تو صرف ثواب اجر ہی نہیں, دنیا کی جو دولت, دنیا کا مال متا, یہاں کا جو بھی چیزیں یہاں چاہتا ہے, نُؤْتِهِ, یہ کون سا ہے صیغہ, نوتی, مضارع کا صیغہ ہے. ہم دیتے ہیں, ہی اس کو, یا وہی دے دیتے ہیں, جو انہیں چاہ رہا ہے وہی دے دیتے ہیں دنیا میں. منہا بولے تو اس میں سے, جو انہیں چاہ رہا ہے اس میں سے, من یہ ہے. ہاں بولے تو وہ جو دنیا کی چیزیں چاہ رہا ہے, ثواب چیزیں, دنیا کے عیش و عشرت یا دنیا کا جو بھی مال متا جو بھی چاہ رہا ہے اس میں سے. یعنی وہ جتنا چاہ رہا ہے وہ سب کچھ تو نہیں مل جاتا, وہ چاہے گا ساری دنیا چاہے گا, وہ ایسا نہیں, اس میں سے دے دیں گے جو ہماری مرضی ہے. نوتی ہی, ہم دے دیں گے. دنیا کا جو چاہ رہا ہے وہ مل جائے گا, ہر حالت میں نہیں ملتا, اللہ چاہا تو ملتا ہے, اور جتنا چاہا اتنا ملتا ہے. ناٹ ایوری تھنگ وچ ہی وانٹس, جو آدمی چاہتا ہے سب کچھ تو نہیں مل جاتا, اس میں سے کچھ دے دیں گے ہم. وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرتی نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور جو ارادہ کرتا ہے, ارادہ کرنا چاہنا, اردو میں ارادہ لکھتے ہم, ارادہ بولے تو انٹینشن سے رہتا ہے, لیکن یہاں چاہت, جو بھی چاہتا ہے. ثواب الآخرہ, آخرت میں ہونا, مجھے آخرت میں اللہ زیادہ دینا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ایک دعا بہت اچھی کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں کا حسن عطا فرما, یعنی دونوں میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما, اچھائی عطا فرما. صرف دنیا ہی نہیں مانگتے, صرف آخرت ہی نہیں مانگتے, لیکن ہمیں مقدم ہوتا ہے کیا, آخرت ہی مقدم ہوتی ہے. دنیا کا تو عارضی ہے, چھوڑ کر جانا ہے, لیکن یہاں بھی ایک معقول زندگی گزارنا ہے, تو یہاں کی بھی بھلائی ہم پوچھتے ہیں اللہ سے, مانگتے ہیں ہم. وَمَن یُرِدْ ثواب الآخرہ, اور جو بھی آخرت چاہتا ہے, وہاں کا یہ چاہتا ہے, وہاں کا مال, وہاں کا یہ, وہاں کی عیش و عیاشی چاہتا ہے, نُؤْتِهِ, ہم دے دیں گے, منہا, اس میں سے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اوپر جو آ گیا, یعنی شکر کرنے والوں سے, شکر کرنے والوں کا اللہ بہت جزا دیتا ہے. اب یہاں کیا معلوم ہوا ہمیں, کوئی انسان نہیں مر سکتا اللہ کی اذن کے بغیر. اور جو شخص دنیا کے ارادے سے کام کرتا ہے, اب جہاد میں بھی گیا, دنیا کا ارادہ رہا, بہت سے منافقین تھے وہاں پر جو صرف مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. بعد میں ایک اور غزوے میں انہیں روک دیا گیا,
जो असहाब शजरा थे, यानी वहां जो असहाब शजरा कौन है, कौन सा मुआहिदा हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जब उम्रा से रोक दिया गया था, तो वो जो मुआहिदा हुआ था उसमें जो भी शिरकत करे सिर्फ उन्हें इजाजत दी गई है। अब आगे जो खैबर पर जब हमला होने वाला था, वो खैबर बहुत बड़ा गढ़ था उनका, बहुत ज्यादा माल मता था वहां पर, इनकी सारी माशी हालतें बहुत मुस्तहकम थी और फोर्टिफाइड था। वो फोर्टिफाइड किसे बोलते हैं, फोर्ट जैसा पूरा अतराफ से एक फसील लगाकर, बड़ी ऊंची सी फसील लगाकर उसे बड़ा सा गेट भी था, फोर्टिफाइड था, एकदम महसूर होकर अंदर आराम से महफूज हिफाजत के साथ रहते थे। और हर चीज थी वहाँ, बहुत जरखीज जमीन थी, बहुत ज्यादा आबपाशी भी बहुत ज्यादा होती थी, जिरात भी बहुत ज्यादा होती थी, और इनके दूसरे ये भी थे कारखाने वगैरह, तिजारत भी थी इनकी, बहुत फलता फूलता, बहुत ही खुशहाली का ये था वहां पर। तो यहाँ माल गनीमत बहुत मिलने के चांसेस थे। और इन लोगों को, मुनाफिकों को जो कतराते थे ओहद में आने से, वो ओहद में निकाल लिया, उबई निकाल लिया, अब्दुल्ला इब्ने उबई निकाल लिया अपने लोगों को, 300 आदमियों को। आप हमारी बात नहीं माने, हम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल लें, ये तो सुइसाइड करने के बराबर है। 1000 के लश्कर में 3000 के खिलाफ जा रहे हैं आप, कहीं हो सकता है ऐसा? और हमारे पास कुछ ज्यादा औजार हथियार भी नहीं है, हमारे पास वेपन्स भी नहीं है, तो ये निकाल ले गया। तो ऐसे मुनाफिक, इनको ये मालूम था कि अब यहाँ खैबर पर अगर हमला हुआ तो बहुत ज्यादा माल मता, माल गनीमत बहुत ज्यादा हाथ आएगा और सबको हिस्सा मिलेगा उसमें। हालांकि पूरा बैतुल माल में ही जाता था, लेकिन जो भी शिरकत करते थे उनको भी अपना अपना हिस्सा मिलता था, कनीजें भी मिलती थी, माल दौलत भी वहां का जो भी है वो डिवाइड होता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिवाइड करते थे। तो इसमें जो आ रहा है, उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि जो भी दुनिया के इरादे से आता है, जिहाद में भी हिस्सा लेता है, गज़वे में भी हिस्सा लेता है, जो दुनिया पाने के हिस्से में इरादे से आता है उसको दुनिया मिलती है, थोड़ी बहुत मिल जाती है, दे देंगे हम उसे। लेकिन दूसरा जो जो इरादा आखिरत का करते हैं, आखिरत का सवाब पाने का इरादा जो रखते हैं, वो शुक्र करने वाले हैं, तो हम उनकी जजा जरूर अता करेंगे। क्या वर्ड यूज हुआ है, सनजजी, नहीं सनजजी, जल्द ही, जरूर दे देंगे, सनजजिश शाकिरीन। अब ये या क्या कर रहा है यहाँ, इसका एक उसूल बता दें, शायद मैं बताई हूँ, नहीं नए भी लोग हैं ना, आप लोगों को मालूम है, ये जो वीक लेटर्स है ना, ये आपको नजर आती, इसके ऊपर कोई एराब नहीं होता। याद आ रहा क्या चीज है ये, अब इसके ऊपर एराब नहीं है तो इसका साउंड भी नहीं आता, नहीं ये पढ़े भी नहीं जाते, नहीं है ना, वो आता है हाँ। कभी, या आता है, अलिफ आता है, ये लिखे जाती, पढ़े नहीं जाते। ऐसा इंग्लिश में भी है, नहीं ऐसा उर्दू में भी है ना, इंग्लिश में बताइए एक एग्जांपल। नॉक के इज साइलेंट बोलते ना वैसा। वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड। नॉक, के एन ओ सी के नहीं पढ़ा जा रहा, नाइफ, के एन आई एफ ई नहीं पढ़ी जा रही, साइकोलॉजी पी नहीं है, एस से ही शुरू होना है। तो ऐसे ये सब जबानों का मिजाज है, उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी है, अरबी में बहुत कम है, हालांकि अरबी में बहुत कम है। ये वीक लेटर्स कहलाती हैं, वो अलिफ या, ये आती बीच बीच में, आखिर में ही आती है ज्यादा, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। वो काइम मिन नबिय्यिन खातला माहु रिब्बियून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़ाफू वमा ज़ाफू वमस्तकानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। इसमें बताया जा रहा है कि पहले भी कितने ही नबी ऐसे थे, ऐसे गुजर चुके हैं, काइम,
इससे पहले भी कई पैगंबर ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वाले लोग, रब्बीयून किसे कहती, रब्बी, मुरब्बी भी कहती, रब्बानी, रब्बानी नाम भी रखा जाता है ना, अल्लाह वाला बोलको, रब्बानी अल्लाह वाला। ये यहूद में क्या वर्ड था, ये रबाइस, ये भी वही ऐसा ही यूज करते, रबाइस। ये जो उल्मा होती वहाँ उनके मुत्तकी परहेजगार लोग जो कहलाती उनको रबाइस कहती। हमारे पास वर्ड है रब्बी, रब्बानी, रब्बियोन, उसकी जमा रब्बियोन। तो यहाँ वो कायम और बहुत से मिन नबीन, नबियों में से जो बहुत से ऐसे गुजरे, खातला लड़े, माहू, कातला बोले तो कत्ल करना ही नहीं, लड़ाई जंग करना, माहू उनके साथ, रिब्बियून कसीर, बहुत से अल्लाह वालों ने नबियों के साथ मिलकर ये जंगे की हैं। कितने ही नबियों के साथ ऐसे अल्लाह वाले थे जिन्होंने मिलकर जंग की है। अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए। अब यहाँ क्या मैं कहना मतलब है, ये जो आर्जी शिकस्त हो गई है तुम्हें, 70 सहाबा शहीद हो गए, हर घर में मातम कोहराम मच गया, नोहा मातम की आवाजें सुनाई देती थी हर घर से, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगलूब होकर जज्बे से कह भी दिया कि हाय, ये वो इनके वास्ते कौन है, उनके हमजा, चचा, चचा जो हमजोली थे, हम उमर थे, बहुत करीब थे, तो उनके बारे में कह दिया कि हाय, हमजा के लिए तो कोई नोहा करने वाली भी नहीं है। हर एक के लिए कोई रो रहा था, हमजा के लिए कोई नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजा, आपकी बहन सफिया की बेटी को या किसी को भेजा, क्योंकि तब तक मातम करना, नोहा करना, ये जोर जोर से चिल्ला कर रोना मना नहीं था, हुक्म नहीं हुआ था। अभी अब हुक्म हो गया, 3 दिन से ज्यादा नहीं, औरत के लिए है 4 महीने 10 दिन का, लेकिन वो भी मातम नहीं, नोहा नहीं, चिल्ला कर आवाजें करना, रोना, ये नहीं। तो यहाँ जो हालत हुई थी उससे अल्लाह कह रहा है कि जो मुसीबतें भी पड़ी उन पर एक एग्जाम्पल दे रहा है। इससे पहले कई से ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं कि नबी के साथ मिलकर उस वक्त के जो जिस वक्त जो रसूल आया उनके साथ मिलकर रब्बानी जो थे, अल्लाह वाले जो थे, उन्होंने जंग की और उन पर भी मुसीबतें आई। अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो दिल गिरफ्तार नहीं हुए, दिल शिकस्ता नहीं हुए, एकदम ठुस होकर नहीं बैठ गए, तलवार फेंक कर बैठ गए। हजरत उमर खत्ताब भी बैठ गए, जज्बातियत में आ गए, मगलूब हो गए जज्बा से, तलवार फेंक दिए, एक तरफ बैठ गए। और दूसरे तो राह पकड़ी मदीने की, इधर उधर जाने लगे, और कोई भागने भी लग गए, भाग खड़े हुए जंग से, मैदान जंग से। ये हालत जो हो गई, अल्लाह तनबीह कर रहा है कि भाई इससे पहले भी होकर ही ना, नबियों के साथ मिलकर, उस वक्त के नबियों के साथ मिलकर अल्लाह वालों ने जंगें की है, और उस वक्त भी ऐसी मुसीबतें आन पड़ी हैं, लेकिन वो लोग तो ऐसा दिल गिरफ्तार नहीं हुए, दिल महसूस कर नहीं बैठ गए, वो जज्बात से मकलूब होकर रहे, अपनी हिम्मत हार कर रहे, बैठ नहीं गए ना। अल्लाह इनकी ढारस बना रहा है। उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, पहले जो जंगे हुई उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वो बातिल के आगे झुके नहीं। मस्तकानो वर्ड यूज हुआ है, मस्तकानो, इस्तकानो, यस्तकानो, यानी कमजोर हो जाना, दब जाना, एकदम मगलूब हो जाना, उन्हों गालिब आ जाना, इन्हों मगलूब हो जाना, दब कर ठुस होकर बैठ जाना, उर्दू में कहती हम, कमजोर हो जाना, कमजोर पड़ जाना। ऐसे ही साबिरों को अल्लाह पसंद करता है। हाँ देखिए, रब्बियुना कसीर, बहुत ज्यादा तादाद में अल्लाह वाले नबियों के साथ, अपने अपने वक्त के नबियों के साथ मिलकर जंगें किया करते थे। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाही, और वो कमजोर नहीं पड़ते थे। वहाना यही नो मैंने बताया इससे पहले, कमजोर हो जाना, पस्त हौसला हो जाना, वहन बोले तो कमजोरी। ये रहमे मादर में जो औरत ये जो बोझ उठाती है उसके लिए भी कहा गया है, सूरह मरियम में आया है कि वालिदैन के जो हुकूक हैं उसमें भी ये बताया गया है कि माँ का दर्जा 3 हिस्से ऊंचा रखा है अल्लाह।
वहन पर वहन उठाती है, कहा गया है कि औरत जो है वहन उठाती है, कमजोरी पर कमजोरी, बहुत उसे कमजोरी महसूस होती है, और क्या बोलती हूँ, निकाहत, कमजोरी बहुत महसूस होती है। गुजर चुके हैं हम सब, हमें मालूम है कितनी कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी तो कुछ और सिचुएशंस हो जाती है, नॉर्मल नहीं रहता सिचुएशन में, उसमें और ज्यादा हो जाता है, बेड रिडन हो जाती है, ऐसी ऐसी हालत भी हो गई कि उनको पाँव से ऊपर लटका दिया जाता है, पाँव ऐसा ऊपर लटका दिया। वो भी परसों ही हुआ वाकया कि वो मन बाहर निकलने आ जाता है, यानी वो आखिरी सिचुएशन में 4 महीने में 5 महीने में हो जाता है, जो डिलीवरी की सिचुएशन होना, ऐसे कई वाकयात होती। तो औरत की जिंदगी में ऊंच नीच बहुत ज्यादा है, जहां तक कि ये जो हमल का मामला कंसर्न है। तो अल्लाह कह रहा है कि वहन, उसमें वो मामले में भी वहन कमजोरी के लिए आया है। और यहाँ कहा जा रहा है वो जब शिकस्त का वहाँ मामला हुआ, जब उन पर मुसीबतें पड़ी, जंगे लड़ते हुए, तो वो नहीं कमजोर हुए, वो नहीं पस्त हौसला हुए। लिमा असाबहुम, जो पड़ा उनके ऊपर, लिमा सबब से, उस सबब से जो असाबहुम, असाबा युसीबु, मुसीबत पड़ना, असाबा माजी का सीगा है, युसीबु मुजारे का सीगा है, यानी आगे पढ़ना, फ्यूचर टेंस, ये पास्ट टेंस है। असाबहुम, जो पड़ी उन पर मुसीबत, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते जो भी मुशक्कतें मुसीबतें जो भी पड़ी इनके ऊपर, उससे वो कमजोर नहीं हुए। वमा ज़अफ़ु, ज़अफ़, ज़अफ़ किसे बोलते, कमजोरी दिखाना ही है। और ज़अफ़ एक और इसमें क्या यूज होता है, ताकत, कम ताकत महसूस करना, बहुत ही नहीफ महसूस करना खुद को। कभी टेंशन हो गया तो भी क्या होता है, इंसान ने कोई काम करने के काबिल नहीं रहता, उसमें वो ताकत, वो वलवला, वो जज्बा जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं रहता, वो चला जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वो इस कमजोरी के ज़हर आ जाता है, मगलूब हो जाता है, इस कमजोरी में फंस जाता है। वही बताया गया है यहाँ पर कि ये ज़अफ़ भी नहीं महसूस किए, कमजोर भी नहीं हुए, वहन भी नहीं आया इनको, ज़अफ़ भी नहीं महसूस करे, इन्होंने कमजोरी भी नहीं दिखाई। वो मस्तकानु, इस्तकाना यस्तकानु, ये मुजारे का सीगा है, और ना वो दबे, नहीं ये माजी का सीगा है ये, और ना ही वो दबे उन लोगों से, दब जाना, मगलूब हो जाना, कुछ भी करने के काबिल नहीं होना, पूरी ताकत जैसा कि पूरी सल्ब कर ली गई हो, सब खत्म हो गई, अब ना जिस्मानी ताकत है, ना रूहानी ताकत है, ना कोई जज्बे से सरशार है, ये जो कंडीशन हो जाता है वो यहाँ है, दब जाना, उनके सामने वो दब जाना। ऐसे नहीं हुए ना वो लोग, पहले भी तो हुई, तुम्हारा कोई नया मामला नहीं है, पहले भी नबियों के साथ लड़ा करते थे, उनको भी ऐसी मुसीबतें आती थी, वो ना दबते थे, ना कमजोर होते थे, ना मगलूब होकर बैठ जाते थे। तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि वल्लाहु युहिब्बु साबिरीन, अल्लाह उनको पसंद करता है जो साबिर है, सब्र से काम लेते हैं। हाँ ये सिचुएशन आ गया है, वक्त आया है, अल्लाह की आजमाइश है, अब इसके ऊपर भी अपनी जमीयत, अपनी खातिर जमा रखना, यानी अपने होश और हवास से सिट्टी गुम नहीं हो जाना, होश और हवास गुम नहीं कर देना। अब कभी कभी आप देखिए किसी किसी को कोई टेंशन होता है, कोई ऐसे हैं इतनी कमजोर दिमागी है उनकी के, मेरे इसमें है, मेरे एक्सपीरियंस में है, इतनी कमजोरी, इतनी दिमागी कमजोरी कि कोई टेंशन का सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल घर में है कोई 2-4 लोग है, एक आदमी बीमार हो जाता है, तो दूसरा आदमी क्या करना, हिम्मत से काम लेना, उसको हॉस्पिटल को ले जाना, एडमिट करना, उसकी तीमारदारी करना, उसे एक ये देना, तलखीन करना, उसका हौसला अफजाई करना। वो नहीं, जो साथ रहती उन्होंने खुद ढल जाती, उन्होंने खुद पस्त होकर बैठ जाती, उन्होंने कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, वो हैंडल ही नहीं कर सकते सिचुएशन में। तो ये क्या होता है, इसमें मरीज की और खराबी हो गई ना। ईमान अगर पुख्ता हो तो इंसान हर सिचुएशन हैंडल करता है, कोई बीमार हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई भी हुआ, अल्लाह की तरफ से हर आफत, हर अच्छी चीज, हर बुरी चीज अल्लाह ही की तरफ से है, और अल्लाह ही इसका मदावा करेगा, इसका हल, इसका सोल्यूशन अल्लाह ही देगा।
اس کی بھرپائی بھی اللہ ہی کرے گا, وہی کرنے والا ہے. تو اگر اللہ پر ایمان ہے, بھروسہ کامل ہے, تو کوئی مومن پریشان نہیں ہوتا. پریشان ہو کر بی پی بڑھ جانا, شوگر رائز ہو جانا, اب انہیں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہنا, خود ہی نحیف ہو جاتا ہے, خود ہی کمزور ہو جاتا ہے. اب وہ کیا سنبھالے گا بیمار کو؟ یا کوئی مصیبت میں ہے, پریشان ہے, ٹینشن میں ہے, اس کو کیا ہمت دے گا یہ؟ تو ضروری کیا ہے؟ ایمان, بہت کامل, کامل ایمان, کامل بھروسہ اللہ پر. کیسا بھی سچویشن ہو جائے مومن پریشان نہیں ہوتا. تو یہاں کہا جا رہا ہے اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے جنگ کی, اللہ کی راہ میں لڑے, اور ان پر بھی مصیبتیں آئی, انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ تمہاری طرح پست ہو کر ٹھس ہو کر نہیں بیٹھ گئے. انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی, اور باطل کے آگے جھکے نہیں, وہ دبے نہیں, اور اللہ اسے ہی صابروں کو پسند کرتا ہے. یعنی اب یہ جو تمہارا سچویشن کیا ہے, مہاجر آئے ہو, ہجرت کر کے آئے ہو, 1.5-2 سال, ہارڈلی 3 سال, 3 ہجری میں یہ جنگ احد ہو گئی, کتنا انہوں نے ترقی کی ہوگی, سب وہاں چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں. تو تمہارے پاس لوگوں کی بھی قلت ہے, لوگ بھی کم ہے, سب ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں. ابھی وہاں پر بہت سے لوگ پیچھے ہیں, مکے میں ہی پیچھے بہت سے لوگ رہ گئے ہیں جو نہیں کر سکے, ہجرت نہیں کر سکے, یا تو ضعیف ہوں گے, یا نہیں تو ان کے پاس اثاثہ نہیں ہوں گا, آ نہیں سکیں گے, یا اپنے دشمنوں سے جو حلیف ہوتی ان کے ظاہر ہوں گے. اور کئی لوگ قرضہ لے کر بھی پھنسے ہوئے تھے, بہت سے کافر و مشرکین کے پاس, وہ کہاں جانے دیتی, چوری چھپے آنا تھا, نہیں کر سکے ہوں گے, اور بہت سے لوگ وہاں پر تھے. تو یہاں قلت تھی نا, لوگوں کی قلت تھی, مائنورٹی, یہاں کم تھے لوگ, تمہاری تعداد بھی کم ہے, اور بے سر و سامانی کا عالم ہے تمہارے پاس, اوزار, ہتھیار, تلوار, گھوڑے, اونٹ, یہ سب نہیں ہے. جتنا ضروری ہونا چاہیے جنگ کے لیے اتنا تو نہیں ہے. کفار کے پاس بہت زیادہ ہے, کفار کی کثرت ہے, ان کے پاس زور آوری ہے, بہت ان کی تعداد ہے, نفری ان کی بہت زیادہ ہے, ان کے پاس مال دولت ہے, اور فنڈ ریز کر کے وہ جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سب دیکھ کر تم حوصلہ پست نہیں کر لینا, تمہارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ چاہے تو یہ ساری چیزیں تمہارے عطا کر دے, تمہارے لیے عطا کر دے, فراہم کر دے. اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. بھروسہ تو رکھو اللہ پر, کامل بھروسہ رکھو, اور تمہاری جمعیت جمع رکھو, حوصلے نہیں ہارنا, کم ہمتی نہیں دکھانا, باطل پرستوں کے آگے دب نہیں جانا. تم بھروسہ اللہ پر رکھو گے تو تم ان کے آگے دبو گے نہیں, سینہ سپر رہو گے, جرأت سے, ہمت سے کام لوگے تم اگر اللہ پر بھروسہ ہے. ورنہ دب کر بیٹھ جاؤ گے, کمزوری, کم ہمتی, اس کا شکار ہو جاؤ گے. وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعا ہم اس سے پہلے بھی طالوت اور جالوت کے جو جنگ میں یہی دعا مانگی گئی تھی کہ اللہ ہماری مدد کرنا, ہماری ہمت نہیں ہے. یہ جالوت جو ہے بڑا ہٹیل, بڑا ڈیل ڈول والا, بہت ہی بڑا پہلوان ہے یہ, اس کے آگے ہمارا مقابلہ بہت مشکل ہے, تو ہماری مدد کرنا. یہی دعا آئی تھی. کیا دعا ہے یہ جو اللہ بتا رہا ہے اس سے پچھلے آیت سے یہ کنیکٹڈ ہے. یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے شکست کا سامنا کرایا, اس سے پہلے بھی ہوا ایسا, لیکن انہوں نہیں ہارے, اور انہوں کیا کرے, ان کی بس دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب, ہماری غلطیوں کو, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ہم سے درگزر فرما, ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو ہم باہر نکل گئے ہیں. اسراف ہونا کسے کہتی؟ اسراف اردو میں کیسا اسراف یوز ہوتا ہے؟ بیکار خرچ کر دینا, اسراف. ہاں, زیادتی, زیادتی, اب ہماری ضرورت کچھ ہے, وہ ضرورت سے زیادہ کرنا, اسراف کرنا, ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. اردو میں سین سے یوز کرتے ہمیں, اور یہاں عربی میں سواد سے ہے, سیم ہے. ہم لیتے یہاں سے ہی لیے گئے ہیں ورڈ سے, 80% ورڈ سے
उर्दू में अरबी से ही लिए गए हैं, और बाकी के वो 20% ब्रिज भाषा से है, खड़ी बोली से है और फारसी से भी है। तो लेते हुए मुंतकिल होते हुए वो स्वाद चेंज होकर सीन आ गया है, लेकिन वर्ड सेम है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी कोताहियों से वो दरगुजर करने की दरख्वास्त करते हैं अल्लाह से। कौन? जो लोग पहले लड़े, जो लोग पहले भी ऐसा हो चुका है, तो ये अल्लाह हिम्मत बंधा रहा है, इनकी ढारस दे रहा है कि ये देखो तुम्हारा कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ, हमने उनको भी शिकस्त का सामना कराया, उसका भी रीजन आगे दे रहा है, क्यों शिकस्त हुई आगे दे रहा है अल्लाह, आगे की आयत में आ रहा है। तो वो लोग तुम्हारे जैसा रवैया नहीं दिखाए, कम हिम्मती, कमजोरी, दब जाना, ये नहीं दिखाए, बल्कि उनकी जबान पर क्या था? वो दुआ मांग रहे थे। क्या दुआ मांग रहे थे? वो माकाना, और न था कौलहुम, उनकी जबान पर उनकी बात, उनका कौल, इल्ला सिवाय अन खालू, के वो कह रहे थे, उन्होंने दुआ की, रब्बना, ऐ हमारे रब, इग़फिर लना, रब्बना इग़फिर लना, अगर आप मिला लिए तो, वरना हमज़तुल वस्त को जेर देना, इग़फिर लना, हमें बख्श दे, हमारी कोताहियों को माफ फरमा, जुनूबना, इग़फिर लना जुनूबना, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, वो इसराफना फी अमरिना, इसराफना हमारी जियादती, हमारी कोताही, ये जो हमारे कामों में हो गई है, क्या कोताही हो गई है, इनसे खता हो गई, दुनिया की लालच में आ गए। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो कमान संभाले हुए थे, कमांडर थे वहां के, वो दस्ते के कमांडर थे पर्टिकुलर, वो जो दर्रे पर खड़े हुए थे, तो वो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी शहीद हो गए। आपके साथ जो 15 वहां तीर अंदाज को खड़ाया हुआ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो भी इनके साथ लड़ते लड़ते, इनकी मज़ाहिमत करते करते, खालिद बिन वलीद के दस्ते की सब शहीद हो गए, लेकिन फिर भी इनको रोक नहीं सके। ये रेला आया, एकदम हमलावर हुए और जो हो गया। ये गलती की बात कर रहे हैं कि हमारे से ज्यादती हो गई, फी अमरिना, हमारे कामों में, हमने वो हमारे कमांडर की बात नहीं सुनी, हमारे से ज्यादती हो गई। ये दुआ पहले के लोगों की अल्लाह नकल कर रहा है, यानी पहले के लोग जो रब्बीयून थे, अल्लाह वाले थे, जो पहले के वो वक्त के नबियों के साथ मिलकर उन्होंने जो जंगें की, और अगर पसपाई हुई, कोई शिकस्त का सामना हुआ, तो इन्होंने कम हिम्मती दिखाने के बजाय अल्लाह से अपनी खताओं की माफी मांग रही। अपनी खताओं की वजह से तो हमारे ऊपर तकलीफें आती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आया, सहाबी बैठे हुए थे, कोई आया और खिल्लत अशिया की कमी की, खिल्लत की शिकायत करने लगा, हमारे पास कुछ नहीं है, गुर्बत का शिकार है, फाका कशी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नुस्खा बताया? क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इस्तिग़फ़ार पढ़ो, पार पढ़ने इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। कुछ भी नहीं आता तो अस्तग़फ़िरुल्लाह ही कहिए, इसका मस्दर इस्तग़फ़ार है। लोग अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार करती नहीं, वो गलत है। ये कैसा है मालूम? ये इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तग़फ़ारन, बाबे इस्तग़फ़ाल से आता है। इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु इस्तग़फ़ारन, इस्तग़फ़ार मस्दर है, अस्तग़फ़ार हमें बोलती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, लेकिन इसका मस्दर जो आता है वो इस्तग़फ़ार है। तुम इस्तग़फ़ार करो, ऐसा बोलना, इस्तग़फ़ार करो नहीं, वो गलत है। तो ये लोग जो भी मुसीबत का सामना कर रही, मुसीबत का शिकार हो गए, उन्हों कम हिम्मती तुम्हारे जैसा नहीं दिखाए, ये ढारस बंधाई जा रही है। वो सिचुएशन हमें याद करना, किस सिलसिले में, क्या शान नुज़ूल है इसका, क्यों ये आयत नाजिल हुई। वो लोग बैठ गई, बड़ी कम हिम्मती का शिकार हो गई, बहुत इच खुद को मलूल समझ रही, बहुत मगमूम हो गई, परेशानी के आलम में है, कैसा गुजरा होगा, क्या क्या हुआ होगा, कोई भी इंसान में कदम डगमगा जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए, निखाहत कमजोरी की वजह से गशी तारी हो गई, शहादत का ये अफवाह फैल गई, अब ये हालत कैसी हुई होंगी। लेकिन उसमें भी अल्लाह चाहता है कि नहीं, तुम इसका सामना नहीं कर, ऐसा नहीं होना, तुम ऐसा नहीं करना है, पहले भी ऐसा गुजर चुका है, पहले के लोग ऐसा नहीं करें, बल्कि उन्होंने दुआ मांगी है। क्या दुआ मांगी है? ये फिर लना जुनूबना, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, इसराफना फी अमरिना, हमसे ज्यादती हो गई है, हमसे गलती हो गई है। उस वक्त भी कोई गलती हुई थी होंगी, अब यहाँ गलती जो हुई है, कमांडर की बात नहीं माने और दुनिया की लालच में
आ गए, वो गलती यहाँ हुई। उससे पहले की कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जो भी इसराफ हो गया है, हमारे से ज्यादती हो गई है, हमारे कामों में जो कोताही हमसे सरजत हो गई है, उसके लिए हमें अल्लाह माफ फरमा। और सभी तकदामना, हमारे कदमों को साबित कदम रख, हमारे कदम न डगमगाए, हमारे कदम मुतजलसल ना हो जाएं, हमें साबित कदम रख। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, नसरा यंसुरु से है। अब ये अगर आप वो हटा दें तो हमजतुल वस्ल को पेश देना, उनसुर, नजरा नसरा यंसुरु उनसुर, बाबे नून, वंसुरना, हमारी मदद फरमा, नसरा यंसुरु नुसरत करना, मदद फरमाना, अलल कौमिल काफिरीन, कौमों पर, काफिर कौमों पर हमारी मदद फरमाना अल्लाह। तो ये दुआ मांगते थे वो लोग, तुम भी दुआ करो। कहा जा रहा है, ये दर पर्दा उनसे कहा जा रहा है कि तुम भी दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह की मदद मांगो। पस्त होकर, कम हिम्मती दिखाकर, नहीं कमजोर होकर, टेंशन का शिकार होकर मत बैठो। फाताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरह वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आता, ये कौन सा सीखा है? पास्ट टेंस है ये। आता युति, देना, दे दिया, अल्लाह ने दे दिया। क्या दे दिया? आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया और उससे बेहतर सवाब आखिरत भी, सवाब आखिरत भी अता किया। अल्लाह को अपने ऐसे ही नेक अमल करने वाले लोगों को पसंद करता है अल्लाह। मोहसिनीन, युहिब्बुल मोहसिनीन, हब्बा, हा बा बा इसका रूट वर्ड है। हुब, मोहब्बत, उर्दू में भी यूज होता है। युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह ऐसे लोगों को दोस्त रखता है जो एहसान के दर्जे में काम करते, सुपरफिशियल नहीं। एक काम को अगर अंजाम देना है तो उसके कई तरीके हैं। सुपरफिशियली जो करना है बराए नाम करके छोड़ दिए। अगर कोई सफाई भी करना है तो चुप ऐसे ही सुपरफिशियल भी कर सकते हैं, या बहुत इंट्रिकेटली उसे जुजियात पर नजर रखे बहुत अच्छे तरीके से साफ करना, जो हसीन दिखाई दे, हुस्न हसीन से है, जो खूबसूरत दिखाई दे, हसीन दिखाई दे, खुशनुमा लगे, वैसा भी कर सकते। वो दर्जा क्या है? एहसान का दर्जा है। ऐसा काम करने वाले, यानी इबादत के मामले में ये बात आ रही है कि नमाज पढ़ती ऐसे ही पढ़ लेती, पढ़ना है वक्त वक्त पर अदा करना है, खड़े 10 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में रकातें खत्म हो गई, पढ़ लिए बस, इधर उधर का ख्याल भी रहा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना और पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखना, ऐसा समझ करके हम अल्लाह को देख रहे हैं, या कम से कम इस दर्जे में तो यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो ये एहसान है। ये एहसान के दर्जे में इबादत करना। सुपरफिशियल इबादत भी होती है, उंगली पर गिनते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं, अल्लाह वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दिमाग कहीं रहता है, हमारा पूरी तवज्जो हमारी कहीं और रहती है। कभी कभी उधर खींच के लाती है तवज्जो को, फिर शैतान का बहकावा, फिर नफ्स का बहकावा, फिर चली जाती है। तो ऐसी इबादत नहीं, जो पूरे कंसंट्रेशन के साथ, हुजूर कल्ब के साथ, क्या बोलती है उर्दू में? हुजूर कल्ब, यानी दिल को सामने रख के, यानी दिली जमी के साथ, दिल जमी के साथ जो काम करती वो। तो अल्लाह ने उन लोगों को सवाब भी दिया, दुनिया का भी दिया, और उससे बेहतर सवाब आखिरत का भी अता किया। अल्लाह को ऐसे नेक अमल करने वाले, एहसान के दर्जे में काम करने वाले पसंद है, वो पसंद करता है, दोस्त रखता है। युहिब्बुल मुहसिनीन, वो पसंद करता है ऐसे लोगों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू, इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला आकाबिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। वार्निंग दी जा रही है वहां के से, अब वहां फिर आपको जाना पड़ेगा मदीने की तरफ। जो हालत हो गई थी ओहद की जंग के बाद, जो भी हालत इन पर गुजर रही थी, और उसका फायदा कौन उठा रही है, अब इसका एक पस मंजर जान लीजिए। किस तनाजुर में, किस शान नुज़ूल, क्या है इसका शान नुज़ूल है, किस तनाजुर में, किस पस मंजर में, क्या सिचुएशन में ये नाजिल हो रही है। वहां क्या हो गया, अब ये ओहद की जंग में इनको जो आर्जी शिकस्त हो गई इस्लामी लश्कर को, उससे सब खुश हो गए, बातिल फोर्सेस सब खुश हो गए।
बनु खुरैजा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला था क्योंकि उन्होंने मुआहिदे की आशिकनी की थी। अब ये तारीख आप देखे तो आपको ये सब समझ में आ जाता है। तो उन्होंने बहुत खुश हो गए होंगे, शादियां ने बजाए होंगे, मिठाइयां बटी होंगी उन्होंने वो। और खैबर बहुत बड़ा गढ़ है, वहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर है, क्योंकि ये लोग भी बहुत आशिकनी कर रहे हैं और लोगों को वर्गला रहे हैं। काफिरों को कह रहे हैं हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, तुम आओ तो सही इनके ऊपर। ये सारे ये जो यहाँ के मामला चल रहे हैं, ये लोग क्या करें, इसका फायदा उठा रहे हैं नो। अब ये जो सिचुएशन हो गया है, जो आरसी पसपाई हुई है, अभी 2 ही तो मारी के हुए हैं ना। एक बदर हुआ, बहुत अच्छी कामयाबी मिली। अब दूसरा ही इमीडिएट 1 साल के अंदर हुआ, इसमें पसपाई हुई, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब लोगों के दिल वल्नरेबल है। अब कोई कुछ कहे, इधर से कोई बात आई, उधर से कोई बात आई, ये लोग कुछ कहे, वो लोग कुछ कहे, ये जो मुनाफिकीन है उन्हों वर्ग लाए, या जो ये यहूद है उन्हों बोले। ये क्या है भाई? अगर नबी होते, सही नबी होते, सच्चे नबी होते तो कई को तुम्हारी पसपाई होती थी, कई को उनको मार लगता, जख्मी होते, गशीदारी होती, कई को होता ऐसा सब। उन्हों भी तो जख्मी हुए ना, तो कैसा नबी हुए उन्हों? ऑर्डनरी इंसान है, वो भी तुम्हारे जैसे हैं। तुम देखो, एक झूठे दीन के इसमें चक्कर में पड़ गए हो, एक झूठे नबी के चक्कर में पड़ गए हो, माज़अल्लाह। ये सिचुएशन का फायदा कौन उठा रहे थे? यहाँ के यहूद, इन लोगों को वरगलाने के लिए। अब ये लोग कुफ्र की हालत से निकल आए थे। अल्लाह कह रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ मोमिनो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र की राह इख्तियार किया है, यानी काफिरों की बातें अगर माने तुम, उनकी राह पर चलोगे तुम, तो वो तो तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम नामुराद होकर लौटोगे, नामुराद खसारे में जहन्नमी होकर लौटोगे तुम। अब तुम्हारी हालत क्या है? तुम कुफ्र से निकल आए हो और तुम ईमान पर आ गए हो, ईमान की दौलत से सरफराज हो गए हो। ये सबसे बड़ी चीज है। मुनाफिकीन और वहाँ यहूदी जो थे, ओहद के शिकस्त के बाद मुसलमानों में एक अफवाह फैला रहे थे, एक बदअमनी और एक खाम ख्याली और एक गलत बातों का एक प्रोपेगेंडा, एंटी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। क्या कह रहे थे वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऑर्डिनरी आदमी है, तुम जैसे आदमी है, तुम क्यों उनकी बातों में आते हो? तुम्हारा क्यों ये माल दौलत, तुम्हारी जाने, तुम्हारे फैमिलीज, इन सबको खतरे में डाल रहे हो ना? जाने गवा रहे हो, माल मत्ता तुम्हारे खतरे में डाल रहे हो, तुम्हारी फैमिली का चैन सुकून खतरे में डाल रहे हो। किसके लिए? ये कोई सच्चा नबी तो नहीं नजर आता ना। सच्चा नबी होता तो क्या ऐसा होता? क्या जख्मी होते, तुम्हारी शिकस्त होती, तुम्हें ले जाकर मरवा रहा है वो। ऐसा ही किया है इन लोगों ने जंग अहज़ाब के वक्त। मता नसरुल्लाह सबकी जबान पर आ गया, मुनाफिकीन ने एकदम नमूदार हो गए, जाहिर हो गए अल्लाह के सामने। यही अल्लाह को मंजूर था, दिखाना चाहता था अल्लाह के तुम्हारे में मुनाफिक कौन कौन है। अल्लाह को मालूम है कौन मुनाफिक है, अल्लाह का इल्म कदीम है और उसे मालूम है सब कुछ। तो पुकार उठे। वही सिचुएशन में यहाँ भी है। यहाँ बहुत वल्नरेबल नहीं। कौन है? नए नए औस और खजरज के जो फैमिलीज हैं, अंसार जिसे हम कह रहे हैं, वो कौन है? औस और खजरज के हैं। वो बहुत अच्छा मोहब्बत से, चाहत से, प्यार से बहुत अच्छा वो मुसलमानों के साथ घुल मिल गए हैं। आधा आधा सब कुछ बांट लिया है, हत्ता कि बीवियों को भी तलाक देकर उनके इसमें दे दिया है, उनकी ज़ौजियत में दे दिया। इतनी हद तक कर रहे हैं। अब ये जल उठे हैं ये लोग यहूद है। ये कैसा, ये जो लड़ रहे थे नस्लन नस्लन सदियों से, 100 सदी 120 साल से लड़ रहे थे ये लोग, अब इनमें कैसा ये शीरो शक्कर जैसा मिल गए हैं। अब इनको तोड़ना, कैसा तोड़ना, मौका हाथ आ गया, बहुत का मौका हाथ आ गया। अब ये देखो अफवाह फैला रहे, ये तो सच्चे नबी है, नबी नहीं है, दीन भी सच्चा नहीं है, तुम क्यों जाने लड़ा रहे हो इनके लिए? और इनका हाल ये था कि इनका पोजीशन बहुत वीक था, दिमाग भी वीक था, दिल भी वीक था, खवी इरादा नहीं था। अभी ईमान बहुत ज्यादा जागुजी नहीं हुआ था इनके दिलों में। ये तो नए नए अंसार ईमान लाए थे। जो पहले ईमान ला लिए वो 72 जो थे, वो बहुत उनके दिल जमी थी, उनके खातिर जमी थी। लेकिन बाद में जो ईमान लाए, बदर के बाद जो ईमान लाए, उनका भी उतना मुस्तहकम ईमान नहीं था। तो इसका फायदा उठा रहे हैं ये यहूदी। इस पस मंजर में ये आयत आई है।
कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ, अगर तुम इताअत करोगे तुम, यानी उनकी बात मानोगे, अल्लज़ीना कफरू, अल्लज़ीना इसमें मौसूला जमा का सीगा है सालिम का, वो जो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कफरा कफरा कफरू माजी का तीसरा सीगा है, पास्ट टेंस है, यरुद्दूकुम, रद्द यरुद्दू फेर देना, वो फेर देंगे तुमको, अला आखाबिकुम, आखाब एड़ियों के बल तुम्हें वापस पलटा देंगे, तो क्या होगा तुम्हारा हाल, फतन खलीबू खासिरीन, तो तुम पलट जाओगे, लौट जाओगे नामुराद होकर, खसारा पाने वाले होकर। अल्लाह वान कर रहा है, तुम्हारा दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि तुम दिमागी तौर पर, कल्बी तौर पर वीक हो गए हो, और ये लोग ऐसा तुम्हें फंसाना चाह रही, तुम्हें पलटाना चाह रही, तुम्हें कुफ्र पर वापस ले जाना चाह रही, जहां तुम थे ऑलरेडी। बहुत मुमकिन है कि तुम उनकी बातों में आ जाओ, पूरे इम्कानात है, क्योंकि तुम्हारी दिली कमजोरी भी है, दिमागी कमजोरी भी है, हालात का तकाजा भी, हालात भी ऐसे पैदा हो गए हैं। ये आजमाइश है तुम्हारी, इसमें तुम्हारे कदम ना डगमगाए, उनकी बातों में तुम ना आना, वरना तुम खसारा पाने वालों में, जहन्नमियों में हो जाओगे। बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन, बल्कि हकीकत क्या है, हकीकत तो ये है कि उनकी बातें गलत है, हकीकत क्या है, अल्लाह तुम्हारा हामी व मददगार है और कोई नहीं। ये जो तुम्हें वापस पलटा रहे हैं, इन्हों मजा लेते हैं तुम्हें देखकर, तुम्हारे खसारे को देखकर, वहां आखिरत में तो तुम्हारा खसारा ही होने वाला है। बात यह है, एक उसूली बात अल्लाह समझा रहा है कि कोई मददगार नहीं होता अल्लाह के सिवा, बलिल्लाहु, बल्कि हकीकत यह है कि मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, मददगार है, वो हुआ खैरुन नासिरीन, और वो मदद करने वालों में सबसे बेहतरीन मददगार है। कोई तुम्हारा मददगार नहीं हो सकता अल्लाह के सिवा, किसी पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हम लोग सिचुएशन से डर जाते हैं, लोगों से डर जाती हैं, अब भी हालात दिगर को हो रहे हैं तो हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अल्लाह आजमा रहा है, मेरे ऊपर भरोसा है, ये ईमान पर, ये अल्लाह पर भरोसा है, या लोग ये हालात पर, लोगों पर, उनकी जो हालात बड़ी है, जो इख्तिदार पर है, उनको देखकर डर जाते हैं। अल्लाह नजर नहीं रहा है, लेकिन मुख्तदिर है, कादिर है, मुतलक है, मुख्तार कुल है, उसके तसल्लुत में सब कुछ है, उससे हम नहीं डरते, उसकी नाफरमानियां करते, नमाज बराबर नहीं पढ़ते, उसके अहकामात की तामील नहीं करते, हम उनसे डरते, अल्लाह से नहीं डरते, इन लोगों से डरते। अल्लाह कह रहा है यहाँ हमारे वास्ते लम्हा फिक्रिया है कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, तुम्हारा मददगार है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, यहाँ की हालत जो है वो हो, या दुनिया की हालत जो है जहाँ मुसलमान कमजोर है, पस्त है, कमजोरी का शिकार है, हमारे आला इख्तिदार नहीं है, हमारे वैल्यूज भी अच्छे नहीं है, हमारा ईमान भी कमजोर हो गया है इन हालात में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करना, हमारा भी दरून भी नहीं करना, अंदर झांक कर देखना, हमारा मुहासिबा करना कि हम किस जहां कहाँ खड़े हैं, हमारा लेवल क्या है, हमारा लेवल ईमान का क्या है, अल्लाह पर भरोसा हमारा कितना है। फल यतवक्कलिल मुमिनीन, मोमिनीन को चाहिए कि भरोसा करे अल्लाह पर। ये लाम जब आता है तो लाम ताकीद होता है, फल यतवक्कलिल मोमिनीन, मोमिनीन को चाहिए कि वो पूरा भरोसा अल्लाह पर रखें। सिचुएशन कैसा भी हो, चेंज हो जा सकता है, आने वाहिद में काया पलट सकती है, पांसा पलट जा सकता है। कैसा पांसा पलटा जंगिया हिसाब में, कैसा हो गया, कैसा आ गई मदद, मता नसरुल्लाह कह उठे सब, अल्लाह नसरुल्लाही खरीब, नसरुल्लाही व फतहुन खरीब, अल्लाह की मदद, अल्लाह की फतह, अल्लाह की तरफ से कामयाबी आ गई, तुम्हें आजमाया गया बस। अल्लाह आजमाए, अल्लाह की आजमाइशों से अल्लाह हमें बचाए, लेकिन साबित कदमी अल्लाह अता फरमाए। सब मोमिनों को अल्लाह साबित कदमी, अल्लाह पर भरोसा, ईमान में मजबूती, मुस्तहकम ईमान अल्लाह सबको अता फरमाए, सब मोमिनों को। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रुबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। सा कई को यूज होता है, सा नुल्की,
नुल्खी है मुजारे का सीगा, वाहिद मुजक्कर का है। सा कई को यूज होता भाई? पुराने आदमी नहीं है हमारे साथ, शायद नहीं है, नहीं सुनाई दे रहा? हाँ बस सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। सा बोले तो हाँ। अनकरीब, जल्द ही, जल्द ही। हम्म, सा हम्म, बहुत जल्द, बहुत जल्दी को बोलती है, यानी इमीडिएट हो जाने को बोलती है। तनुल्की फी कुलूबिल लजीना कफरू, क्या कफरू रोबा, रोब डाल देगा। अल्लाह कह रहा है कि अन करीब नुल्की हम डाल देंगे, फी कुलूबिल लजीना, कुलूब कल्ब की जमा है, कल्ब बोले तो दिल, उनके दिलों में डाल देंगे। किसके दिलों में? अल्लजीना कफरू, उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया है। बिमा अशरकू बिल्लाही, क्यों डालेंगे? सबब, बिमा बोले तो सबब, इस सबब से के अशरकू, अशरक युशरिकु इशरक बाबे इफाल से है, शिर्क कर रहे हैं ये, बिल्लाही अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं ना, ये जो शिर्क कर रहे हैं। अब यहाँ दूसरों से मांगना, जाकर वली अल्लाह से मज़ारों पर जाना, कब्रों पर जाना, ये खानकाहों को जाना, ये भी शिर्क है। अल्लाह यहाँ कह रहा है रोब डाल देंगे हम। किस लिए रोब डाल देंगे? यानी उन्हें पस्त कर देंगे, उनके दिलों को कमजोर कर देंगे। बिमा अशरकू बिल्लाही, इस वजह से कि वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं इबादत में। किसको शरीक कर रहे हैं? मालम युनज़िल बिही सुल्ताना, माँ, माँ क्या है यहाँ पर? जो मौसूला है ये, जो। लम बोले तो नहीं, युनज़िल, नज़ल युनज़िल, तंजील से युनज़िल, नाजिल करना, नहीं नाजिल किया या नहीं उतारा, बिही उसके लिए, सुल्ताना बोले तो कोई सनद, कोई सर्टिफिकेट। यानी ये जो माबूदाने बातिल को अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, उनके ज़िमन में अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी है कि ये मेरा शरीक है, या मैंने इसको डेलीगेट किया है, मेरे कुछ पावर्स इसको मैंने डेलीगेट किया है, इसको ट्रांसफर किया है, इसको मैंने मामूर किया है, मेरे ऊपर काम करो, मेरे साथ काम करो, ऐसा मैंने कोई सनद नहीं उतारी है। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि उनके लिए, जो माबूदा ने बातिल को तुमने शरीक किया है अल्लाह की सिफात में, उनके जिमन में, उनके ताल्लुक से अल्लाह ने उनके मुताल्लिक कोई सर्टिफिकेट, कोई सनद, कोई दलील, सुल्तान का मतलब सब होता है, दलील, सनद, कोई प्रूफ, अथॉरिटी। एविडेंस, हाँ अथॉरिटी, कुछ भी नहीं नाजिल किया है अल्लाह ने उनके जिमन में। नाजिल करता तो अल्लाह की तुम हुक्म बजा लाते और उसे तुम पूजा करते, या उसकी उसे माबूदियत में शरीक कर लेते। नहीं नाजिल किया है ना, अल्लाह के हुक्म को तुम्हें निभाना है। अल्लाह ने किसी को नहीं उतारा है, अल्लाह ने नहीं कहा कि फला आदमी मेरा डेलीगेट है, मैंने डेलीगेट किया है, इसको नहीं किया है, मैंने इसको अपॉइंट किया है, इसको भी तुम पूजो। अल्लाह ने नहीं उतारा, इसी कोई सनद नहीं उतारी है। तो यहाँ क्या है? भी सुल्ताना, दलील किसी को ही अल्लाह ने नहीं उतारी है। अल्लाह कह रहा है कि हम इनके दिलों पर रोब डाल देंगे, यानी तुम्हारा रोब डाल देंगे। आई मोमिनो तुम घबराओ मत, क्योंकि ये लोग मुशरिक हैं, ये लोग उन लोगों की इबादत करते हैं जिसके मुताबिक इनके पास कोई दलील नहीं है, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। वमा वाहुमुन्नार, इन लोगों का ठिकाना क्या है? इसे आप तजजिया करें तो वो अलग है, मावा अलग है, हम जमीर है। मावा बोले तो ठिकाना, वो और अतफ है, वमा वाहुमुन्नार, और उनका ठिकाना नार है, आग है, जहन्नम है। ओ बिसा मसवस जालिमीन, और कितना बुरा ठिकाना है वो क़ियाम का, जो उन जालिमों को नसीब हुई है, वो बहुत ही बुरी है, बहुत ही बुरा ठिकाना है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहू इज़ तहस्सूनहुम बिइज़निही,
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یہ ایک پارٹ ہی پڑھیں گے پہلے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ نے تائید کا، نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا نا. پہلے کیسا لڑے تم جنگ احد میں، کیسا تمہاری نصرت ہوئی، کیسی کامیابی ہوئی، قتل کیسا کر رہے تھے تم کافروں کو، ایک دم سر قلم کر رہے تھے سب کے، کیسی تائید ہوئی تمہاری، اللہ کی تائید ہوئی نا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ سچ کر دیا وعدہ کیا تھا اللہ نے تمہاری تائید ہوگی. اللہ نے حضور سے وعدہ کیا تھا اور حضور نے ان کو بھی بتایا تھا، صحابہ کرام کو بھی، لشکر کو بھی بتایا تھا. تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، البتہ سچا کر دیا تم سے اللہ نے، وعدہ، اس کا وعدہ. اب اس میں ضمیر ہے، یہ بھی آئی ہے، مت بھی آئی ہے. زور دے کر کہہ رہا ہے کہ تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے اسے سچ کر دیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس تحسونہم یعنی تم قتل کرنے لگے تھے انہیں. یہ ورڈ دیکھیے، قتل کرنا یہاں قتل کرنے کے مطلب میں ہے. تم قتل کرنے لگے تھے، قتل پر قتل. کیسا تم دشمنوں کے نرغے میں آگے ہی آگے جا رہے تھے، تمہاری فتح و نصرت ہو رہی تھی اور لوگ ڈر گئے تھے. وہ جو لشکر تھا کفار کا، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور سب اوزار سے ہتھیار سے لیس تھے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر روب چھا گیا اور وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ نکلے. وہ سب سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے. تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا نا. اللہ نے وعدہ اپنا پورا کر دکھایا. پہلے تو تمہیں کامیابی ہی ہوئی. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر اب آگے آ گیا بیزنی بولے تو اس کے ہی حکم سے تم قتل کر رہے تھے. حتی یہاں تک کہ ایزا جب تم نے بزدلی کی. فشلا بزدلی دکھانا، کمزوری دکھانا. وہ تنازع تم اور جھگڑا کیا. تنازع کسے بولتے ہیں اردو میں؟ ڈفرنس آف اوپینین جو لوگوں میں آ جاتا ہے. یہاں تنازع کیا ہوا تھا؟ عبداللہ ابن جبیر روک رہے تھے ان لوگوں کو، لیکن انہوں کیا بولے؟ یہ لوگ جو نیچے اترے انہوں کیا کہنے لگے ان سے؟ جنگ تو ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا؟ جنگ کے لیے تھا کہ دیکھو اگر تم ہمارا گوشت، ہمارے مردے پڑے ہوئے ہیں، ہم مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور ہمارا گوشت گدھ نوچ رہے ہیں، کوے چلے نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم نہیں اترنا. یعنی وہ سچویشن اب نہیں رہا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے تھے وہ سچویشن اب نہیں ہے. ہمیں شکست نہیں ہوئی ہے، ہمیں فتح ہوئی ہے. اب لوگ مال غنیمت بٹور رہے، تو ہم بھی اتر جانا ہے. تو یہ کہہ کر، یہ جواز دے کر، یہ جسٹیفیکیشن دے کر وہ لوگ عبداللہ ابن جبیر کی بات کو ٹال کر کے، اس کے خلاف ورزی کر کے جو نیچے اترے اس کی بات کر رہا ہے اللہ کے. تنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے اپنے امیر کے ساتھ، فی الامری یعنی اس امر کے، وہ اس امر میں، اس بات میں، اس حکم میں. ان کا جو حکم تھا کہ نہ اترو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تک نہ ہو جائے، میں نہ کہوں تم نہیں اترنا. تو یہ بات کو لے کر انہوں نے تنازع کیا، جھگڑا کیا اور ان کی نافرمانی کی. امیر کی نافرمانی جیسا کہ حضور کی نافرمانی. حضور نے کہا ہے، حضور کا فرمان ہے، میرے امیر کا کہا ماننا گویا کہ اس نے میرا کہا مانا. میرے امیر کی اگر اس نے حکم کی خلاف ورزی کی تو گویا کہ میری خلاف ورزی کی. تو
तो ये काम में जो वो असै तुम और तुमने नाफरमानी की, अमीर की बात की नाफरमानी की, गोया कि तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की नाफरमानी की। मिम बादी बाद इसके के माँ अराकुम, जब तुम्हें दिखाया, अल्लाह आजमा रहा है, अल्लाह ने दिखाया, माल गनीमत वो छोड़कर जा रहे हैं, सारा माल वहां मैदान जंग में पड़ा हुआ इनको नजर आ रहा है, तो इनकी ललचाई हुई निगाह उस पर पड़ी और सब टूट पड़े। तुहिब्बून मा तुहिब्बून, जिसको तुम चाहते थे, हब्बा युहिब्बू से तुहिब्बून, जिसको तुम चाहते थे, तुम बहुत पसंद करते ना, दुनिया का माल तुम्हें खींचता है, तुम्हें वरगलाता है, तुम उसके लालच में पड़ जाती। मिनकुम, तुम में से, मैं युरीदो चाहता था दुनिया, वो मिनकुम और तुम में से जो आखिरत चाहता था, सुम्मा सरफकुम तुम्हें फेर दिया, अनहुम उनसे, लियबतलीकुम ताकि तुम्हें आजमाए, इबतला यबतली, आजमाना आजमाइश में डालना, ये ली है लाम तालील, लियबतली, ली लाम तालील है इस वजह से कि यबतली ताकि वो आजमाए, कुम तुमको, ताकि तुम्हें आजमाए, वो लखद यकीनन आफा अनकुम वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल आलमीन। अल्लाह फिर कह रहा है कि मत डरो, अब घबराओ मत, तुमने किया है बहुत बड़ी नाफरमानी करके बहुत बड़ी गलती की है, अपनी जानों पर भी तुमने जुल्म किया, जंग का पांसा ही पलट गया, बहुत नुकसान हुआ, माली जानी सब नुकसान हुआ तुम्हारा, और तुम्हारी कमजोरी बढ़ गई, तुम नईफ हो गए, कमजोर हो गए, तुम्हारे हौसले टूट गए, लेकिन फिर भी ऐ मोमिनो अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। अल्लाह हमारी भी खताओं को माफ कर फरमाए। अल्लाह उन्हें दिलासा दे रहा है कि तुम्हारी खताओं को अल्लाह ने माफ कर दिया है, इतनी बड़ी खता कर बैठे हो लेकिन फिर भी अल्लाह ने तुम्हें माफ ही कर दिया। हालांकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी नजर इनायत रखता है, अल्लाह क्योंकि अल्लाह मोमिनों पर बहुत नजर इनायत रखता है, इस वास्ते अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है। यानी अल्लाह कह रहा है कि तुमने गलती तो ऐसी की थी कि काबिल माफी नहीं थी, अगर तुम्हें अल्लाह चाहता तो माफ ना करता और तुम्हें उसका पनिशमेंट देता, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अब यहाँ ये क्यों कहा जा रहा है, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था कि खालिद बिन वलीद कह भी रहे थे कि अब ये लोग हमारे नरके में आ गए हैं, अब इन्हें खत्म करके ही छोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ने एक बात अबू सुफियान के दिल में डाल दी कि नहीं करना है, और उसकी वजह इन्होंने ये बताया कि वो लोग ऊंचाई पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ले चढ़ते रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सब सहाबा भी चढ़ गए। अब वहां ऊंचाई पर रहने वाले का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि वहां पत्थरे ही पहाड़ पर चढ़े हुए हैं, अगर ये जोर जोर के बड़े बड़े पत्थर डाल दिए तो ये सारी जमीयत इनकी तत्तर बतर हो जाएगी। ऊंट, घोड़े, लोग, इनके साथ औरतें यहाँ थी, एक क्या कैंप में थी, वल्लाहु आलम, लेकिन सब खराब, सब नुकसान के शिकार हो जाएंगे। तो इन्होंने ये बात बताई कि नहीं, वो लोग ऊंचाई पर हैं, उससे हमें बहुत नुकसान होगा, अब इतना जो बदला हमने ले लिया है बस है, अब हम चलेंगे। तो ये वापस चल दिए, हालांकि ये बात अल्लाह ने डाली थी इनके दिल में, वरना वो काम खत्म ही कर देते, इस्तिसाल कर देते। इस्तिसाल बोले तो जड़ से उखाड़ देना, खत्म ही कर देते उनको। मौका ऐसा था, मौका बहुत अच्छा था उन्हें, लेकिन उन्होंने मौका का फायदा उठाए बगैर आधा बीधा छोड़कर भाग गए। ये ऊपर चढ़े तो शायद पत्थर बरसाए या कुछ करे, ये भी मैदान छोड़कर भाग गए। बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, अरे क्या किया हमने, कैसा मौका, गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमने हाथ से गवा दी। फिर वो वापस आना भी चाहे, लेकिन तब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटेजी भी एक हो गई कि दूसरे ही दिन निकल गए, हालांकि जख्म खुर्दा थे, परेशान हाल थे, कमजोर थे, सब कुछ सब, और मातम कदा था, उनके घर मातम कदा बने हुए थे, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर सब निकल पड़े और एक जगह जमा हुए। वहां एक आदमी मिला जो वहां जा रहा था, जहां उनका कैंप था, वो जा रहे थे, उनके रास्ते में लश्कर वो कुफार का जो लश्कर था, उनके रास्ते में जाने वाला एक आदमी मिला, और वो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं ईमान तो नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा हम ये जमे हैं, ये इन लोगों की ताक में आ रहे हैं, इन लोगों के पीछे आ रहे हैं हम, ताकि इन पर हमला आवर हो, उनसे ये बता देना कि ये जमीयत बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा हथियार से लेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वलवले हैं उनमें, हालांकि ये बहुत कमजोर थे, लेकिन बता दिया, बताना ऐसा है तुम्हें कि ये बहुत उमंगों से भरपूर हैं, बहुत वलवले हैं इनमें, बहुत इंस्पिरेशन है इनके
को, अब आ रहे हैं ये तुम्हारी ताक में। वो जो थे वहां पर रहे, उनकी जमीयत थोड़ा डगमगा गई, उनके हौसले पस्त हो गए, तो वो मक्के का रुख इख्तियार किया। तो अल्लाह ये बता रहा है कि तुम्हारा तो इस्तेसाल ही हो जाता, तुम्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देते। ये अल्लाह का फजल था कि उसकी तायीद और हिमायत तुम्हें बर वक्त मिल गई, जिसकी बदौलत तुम्हारे दुश्मन तुम पर काबू पा लेने के बाद भी उनके होश व हवास गुम हो गए, उनकी सिट्टी गुम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, अब आगे स्ट्रेटेजी क्या अपनाना चाहिए। हालांकि खालिद बिन वलीद कह रहे थे, खालिद बिन वलीद बड़े जंगजू, 100 से ज्यादा जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया और बड़े दूर अंदेश थे, बड़ी स्ट्रेटेजिक नजर थी उनकी, लेकिन वो भी, उनकी भी सिट्टी गुम हो गई, वो भी, उनके भी होश हवास गुम हो गए, वो भी अबू सुफियान के बातों में आ गए। अल्लाह कह रहा है कि ये हमने किया, हमारी वजह से उनके दिल थोड़ा कमजोर पड़ गए और वो तुम्हारे से, तुम्हारा खत्म, जड़ से खत्म करने के बजाय अपनी राह इख्तियार कर ली, तो चल दी। इस्तुसीदूना वला तलूना अला अहदिन वररसूलु यदूकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकई ला तहज़नु अला मा फातकुम व मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। ये फिर ओहद का ही नक्शा बताया जा रहा है। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, कब जंग इसमें ओहद में, जब ये ऐसा हो गया, उनका गलबा हो गया और वो 70 शहीद हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म आया, तो वो वक्त याद करो जब तुम जंग से भाग खड़े हुए थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा, वो तो तलवार फेंक कर बैठ गए थे और बहुत से वापस मदीने की तरफ भाग रहे थे और कई जंग से खाली कर रहे थे, मैदान खाली कर रहे थे। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलट कर देखने तक का तुम्हें होश नहीं था, इतना डर गए थे, इतने मगलूब हो गए थे, इतनी कमजोरी तुम पर छा गई थी कि तुम भाग खड़े हुए, पलट कर नहीं देखा तुम्हें। वो भी होश हवास ना था कि रसूल पर क्या गुजर रही है, तुम्हारे दूसरे असहाब पर क्या गुजर रही है, वो देखने की भी तुम्हें वो होश भी नहीं था तुम्हें। तुम भाग खड़े हुए थे मैदान से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था। जब होश हुआ, इफाका हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश में आ गए तो पुकारने लगे, ऐ लोगो, ऐ मोमिनो, तुम्हारा नबी तुम्हें पुकार रहा है, आओ जमा हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो उस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, गम्मम बिगम्मिन लिकैला, रंज पर रंज, गम पर गम तुम्हें दे दिया, क्योंकि तुम रसूल की नाफरमानी किए और तुम पर एक तारी हो गई कमजोरी, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा तुम्हारा ढीला पड़ गया, तो अल्लाह ने तुम पर गम नाजिल कर दिए। ये किस लिए? ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से गया है और जो भी मुसीबत तुम पर आन पड़ती है, उस पर तुम मलूल होकर उसी के पीछे गमजदा होकर बैठ नहीं जाना। उन्होंने बैठे नहीं ना, जब बदर की शिकस्त हुई, कितने मरे, कितने कैदी हुए, लेकिन उन्होंने वैसा रवैया, तुम्हारे जैसा रवैया तो नहीं अख्तियार किए। फिर उन्होंने असर अपनी जमीयत खातिर जमा की और सारा कुछ तैयारी करके तुम्हारे ऊपर आए, तुम क्यों बैठ जा रहे हो? तो अल्लाह ये तंबीह कर रहा है कि दिया किस लिए। इसमें 3 चीजें बताई जा रही। याद करो तुम्हारा सिचुएशन क्या था, तुम्हारा मौक़िफ़ क्या था, तुमने क्या किया, तुम्हारा रिएक्शन क्या था जंग के ये पांसा पलटने के बाद। भाग खड़े हुए तुम, जो नहीं करना चाहिए था, जंग से भाग खड़े हुए, तुम्हें रसूल की भी फिक्र नहीं थी, वहां ईमान की भी, और वहां जो हो रहा था वो इस्लाम के लिए जो तो हो रहा था ना, तुम्हें इस्लाम की भी फिक्र नहीं थी, तुम्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। उससे पहले तुम्हें लालच की तमा थी, उस वास्ते ऐसा हुआ। अब ये जो तुमने रिएक्शन किया वो भी तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती यही है कि तुम्हें पुकार रहा है रसूल और तुम भाग रहे हो। अब इसकी वजह से तुम्हें गम पर गम दिया जा रहा है। ऐ मोमिनो, संभल जाओ, सुधर जाओ। ये जो है तुम्हारे मेयार को, तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे अखलाक को बुलंद करने के लिए है। ये एक भट्टी से गुजारा जा रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम ऐसे वैल्यूज के अगर मुतहम्मिल हो तो तुम आगे की जंगे और आगे के जो मरहले हैं उसमें तुम कामयाब नहीं हो सकते। अगर ये रविश रही, ये अखलाक रहे, ये वैल्यूज रहे, ये तुम्हारा मामला रहा, तो तुम आइंदा कामयाबी हासिल करना मुश्किल है।
तो छोटी छोटी गलती पर भी तुम्हें पकड़ हो रही है, मुआखजा किया जा रहा है और तुम्हें सुधरने का ये जो सबक दिया जा रहा है ये इसलिए कि आगे तुम्हारे हौसले बुलंद हो। ऐसा सिचुएशन अगर आए तो पीछे जो हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको पकड़कर तुम गमजदा होकर, मलूल होकर आगे की बातें तुम छोड़कर बैठ जाना नहीं। एक कहानी थी, एक फरियाद परिंदा, परिंदे की फरियाद पढ़ा है किसी ने? दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, किसी में क्या था, बिफोर 5th स्टैंडर्ड, उससे पहले था। परिंदे की फरियाद। परिंदा फरियाद करता है, पिंजरे में बंद हो गया है, अल्लामा इकबाल की है ये। तो परिंदा बोलता है, वो जो सयाद है, जाने जो पिंजरे में बंद करके रखा है इसको, उन्हें बोलता है, मुझे रखकर तुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ कर मेरे से एक नसीहत की बात ले ले, मैं तुझे नसीहत की, पते की बात, हिकमत की बात, हिकमत की मोती बता तू। मैं अब इन्हें आ जाता है, इसकी बातों में आ जाता है, छोड़ देता है इसे। तो क्या बोलता है उन्हें, किसी को याद है ये नज़म में? जो जाता है उसका गम ना कर। यानी परिंदा उड़ गया ना, परिंदे को पकड़ कर रखा था, कितना पसंद था, क्या मोहब्बत थी उससे, लेकिन वो उड़ गया, अब भर करके उड़ गया, जाकर शाख पर बैठ जाता है और कहता है कि ये हिकमत की बात है, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि जो जाता है उसका गम ना कर। अल्लाह भी यहाँ यही बता रहा है कि हो गया सो हो गया, तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ और तुम्हें इसलिए इसमें मुब्तला किया गया कि आइंदा के लिए अखलाकन, किरदारन, उसूलन तुम्हें एक मेयार पर लाया जाए, जो मेयार जरूरी है आइंदा मरहलों के, आइंदा गज़वात, आइंदा जंगों के लिए, ये बहुत जरूरी है। इस वास्ते तुम्हें इस भट्टी से गुजारा जा रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।